हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, वेलकम टू ब्लॉसम एजुटेक। आज बैलेंस के बारे में समझेंगे। प्रीवियस सेक्शन में आपने समझा है कैलकुलेशंस की कुछ बारीकियां, तो वो ज़रूर पार्ट को आप पूरा देखिएगा। उसके बाद ही ये सेक्शन में आप बैलेंस को देखेंगे कि कैसे हमें यूज़ करना है। वैसे तो बैलेंस के बिना कोई भी काम हमारा चल नहीं रहा है दुनिया का, चाहे रिलेशन में बैलेंस करना हो या फाइनेंशियल बैलेंस बनाना हो, लेकिन लेबोरेटरी में बैलेंस के बिना कुछ ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारा केमिकल ठीक से वेट नहीं है तो हमारा प्रैक्टिकल ठीक नहीं होने वाला है। ये बात आप बहुत ध्यान रखिए। अगर सबसे अहम काम आप करने वाले लेबोरेटरी में तो वो है वेइंग ऑफ द केमिकल्स। वेइंग करने के लिए तो आपने कई तरह के देखे ही होंगे बैलेंसेस। एक तराजू जो सब्जी वाले यूज़ करते हैं, फिर ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, डिजिटल बैलेंस भी आपने देखे होंगे। जैसे ये छोटा डिजिटल बैलेंस आजकल किचन में या लेबोरेटरी में रफ कामों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इस तरह का बैलेंस जो अगर हमें क्वांटिटी में कुछ भी लेना है, जैसे मशरूम का हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उसमें ये डिजिटल बैलेंस का यूज़ होता है, ये वाला यूज़ होता है। तो ये बैलेंस तो हमने कई बार यूज़ किए और बहुत आसान भी है यूज़ करना। लेकिन लैब में जब हमें काम करना है, केमिस्ट्री लैब्स में और एनालिटिकल लैब्स में और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में जब भी हमें काम करना है तो केमिकल्स को काफ़ी कम क्वांटिटी में लेना होता है और बहुत बारीकी से मेजरमेंट करना होता है, क्योंकि ये केमिकल्स बहुत प्ले करते हैं रोल। और इसका रोल जिस तरह से कई बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज़ में ऐसा भी रहता है कि अगर वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएंगी तो प्रैक्टिकल में अफेक्ट होता है। तो इस तरह से अगर जब हमें केमिकल्स लेने हैं कोई भी लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज़ में, तो हमें बहुत बारीकी से केमिकल की वेइंग करना है। तो हम आज देखने वाले हैं कि कैसे हम एनालिटिकल डिजिटल बैलेंस को यूज़ करेंगे। एनालिटिकल कामों के लिए, जहाँ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए केमिकल वे किए जाते हैं, दो तरह के बैलेंसेस यूज़ होते हैं। एक होता है इस तरह का डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस और एक होता है एनालिटिकल बीम बैलेंस, जो केमिस्ट्री लेबोरेटरीज़ में यूज़ ज़्यादा होता है और वो पैन बैलेंस होता है। तो हम आज इसका कैसे यूज़ होना है वो पूरा देखने वाले हैं। और ये एनालिटिकल डिजिटल बैलेंस है, कैसे बहुत बारीकी से इससे काम करना है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, यहाँ केमिकल रखो, वे हो जाएगा और काम कर जाएगा। बट छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि एंड में इसका मैं क्लीनिंग कैसे करते हैं और छोटी छोटी और भी एहतियात कि आपको क्या नहीं करना है इस बैलेंस के दौरान, वो सब बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और हर छोटी सी जानकारी को आप लीजिए कैसे क्या करना है। अब जैसे ये हम मेजरमेंट करते हैं तो छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, कैसे खड़े होना है और कैसे क्या चीज़ों को तैयार करना है। देखिए इस तरह की ट्रेस में आप काम करें लेबोरेटरी में तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि चीज़ें गिरती नहीं है। मैंने यहाँ पे जो केमिकल वे करना है वो लिया है, एक बीकर लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है, स्पैचुला इसमें डाल के रखा है। मैं बता रही हूँ ये क्यों किया है। और एक पेपर तैयार करना होता है आपको इस तरह से। आप पेपर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बटर पेपर ले आप तो बहुत अच्छा होता है। बटर पेपर खास इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी मेजरमेंट्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पे होंगे कि ये मैंने स्क्वायर शेप में काटा है। जब आपको कई प्रैक्टिकल्स करने हैं तो ऐसे स्क्वायर शेप में बटर पेपर्स आप पहले से काट के तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। काटने के बाद ये करना है कि आपको कोई ऐसा ट्रे व्रे नहीं बनाना है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ऐसे ट्रे बनाएंगे और इस तरह से कुछ मेजरमेंट्स करते हैं। आपको सिंपली ये स्क्वायर पेपर को इस तरह से, देखिए यहाँ पे जैसे ऐसे करना है। क्यों करना चाहिए ये सिंपल सा तरीका? क्योंकि जब आप वे कर लोगे, देखिए इसमें और सीधा कर लीजिए इसको। आप वे करने के बाद जब हम कोई भी जगह इसको पोर करना है तो ये बहुत आसानी से उसमें गिर जाता है। तो ये ज़रूर स्टेप करिएगा आप, ऐसा फोल्ड करके रेडी कर लीजिए। एक चीज़ और आप रेडी करेंगे तो समझिए, कई बार हम कैलकुलेशंस अपने टेबल पे करके आते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप अपनी कॉपी ज़्यादा लाते नहीं हैं और करेंगे नहीं। तो लर्नर्स आप एक छोटी सी और चीज़ कर ले साथ में, जैसे कि जो भी वे करना है और आपने कैलकुलेट किया अपनी कॉपी में तो उसको यहाँ लिख ले। जैसे यहाँ अभी मैं 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। कई बार सब ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स अक्सर करते आए हैं, मैंने देखा कि उन्होंने कैलकुलेशन किया 0.65 ग्राम लेना है उनको, और जब वो यहाँ पे आए तब तक वो
0.65 तो याद रहा, लेकिन पॉइंट किधर है वो याद नहीं रहा, तो उन्होंने 0.65 की जगह 0.065 मेजर कर लिया। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरर इंट्रोड्यूस करती है। तो ऐसा कई बार हो सकता है, क्योंकि आप लोग व्यस्त होते हो और आजकल आपके जेब का मोबाइल भी आपको व्यस्त रखता है, तो ऐसी छोटी छोटी गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है स्टूडेंट्स के साथ। तो क्यों ना हम जो हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ बहुत ऊपर में बारीकी से लिख ले। तो जब हम ये पेपर को टेबल पे ऑलरेडी तैयार करके लाएंगे और यहाँ रखेंगे, तो ये छोटी सी गलती नहीं होगी जो हो सकती है हमारी ओवर ऑक्यूपाइड होने की वजह से। तो यहाँ लिख लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप बने रहिए इस वीडियो में, कई सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। फिर ये पेपर को आपको यहाँ रखना है। पहले हम ऑन कर लेंगे इसको, यहाँ से ऑन करने के बाद हम इस पेपर को यहाँ रखते हैं बिल्कुल सेंटर में। देखिए दो डोर्स होते हैं दोनों तरफ के, तो दोनों ही नहीं खुले रखने हैं, क्योंकि हवा की जो एंट्री होती है इससे भी ये रिजल्ट्स वेरी होते हैं। जैसे ही आप पेपर रखते हो तो ये यहाँ पे एक इसका वेट आ जाता है, जैसे ये आ रहा है 0.320 ग्राम्स। तो जब ये वेट आता है कागज़ का, तो आपको ये टेयर बटन यहाँ पे दबाना होगा। ऐसे टेयर बटन दबाने के बाद एक हल्का सा थोड़ा रुकेगा, क्योंकि जब ये टेयर बटन दबाते हल्का सा टाइम लगता है 0 वापस आने में। कई बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी करते हैं स्टेप में और इसको दबाते रहेंगे कि आ क्यों नहीं रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़रूरी है ये सब छोटी छोटी बातें नोट करना। ये देखिए यहाँ टेयर बटन है, तो ये बटन्स के बारे में भी आपको मैं जानकारी देती हूँ। लर्नर्स थोड़ा देखिएगा आप लोग कि क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे ये पैनल है, तो यहाँ ये ऑन बटन है, यहाँ ये टेयर बटन है, और छोटा छोटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखा होता है इस पैनल पे, जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया। जैसे ये डेनवर का इंस्ट्रूमेंट है, डेनवर एक मर्क की एक कंपनी है, तो इसका ये बैलेंस है, ये पूरा ये आ रहा है 0.0000 ग्राम्स। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, इससे 210 ग्राम्स आ रहा है। और इसका लीज काउंट भी आ रहा है 0.1 मिलीग्राम। लीज काउंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होना चाहिए। इसका लीज काउंट है 0.1 मिलीग्राम। लीज काउंट यानी द लोएस्ट अमाउंट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। तो हम यहाँ पे लीज काउंट जब देखेंगे तो ये 0.1 मिलीग्राम है, और हाईएस्ट इसमें 210 ग्राम तक वे कर सकते हैं। ये भी आप छोटी छोटी बातें हैं, जरूर आप नोट डाउन करिए। आप ऐसी छोटी छोटी जानकारी जब नोट डाउन करेंगे तो आप बहुत साइंटिफिकली कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं और तरीके से आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए ये विंडो को आपको ऑपरेट करना है। खड़े रहने के समय भी देखिए कि इसके सामने ऐसे खड़े रहना है और हमारे हाथों से ऐसे चलेंगे। कई स्टूडेंट्स इधर खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे चम्मच से डाल रहे हैं। चम्मच का वैसे तो इस्तेमाल होगा नहीं, यहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम स्पैचुला यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्पैचुला को मैंने ये वाटर में क्यों इंट्रोड्यूस करा। कई बार ये प्रीवियसली स्पैचुला दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे प्रोफेशन में आपके साथ के लोग वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ केमिकल आपका लगा हो सकता है। तो क्यों ना हम इसको पहले क्लीन कर ले थरली। इसको हमने क्लीन कर लिया, ऐसे क्लीन कर सकते हैं आप। और फिर जो केमिकल हमें वे करना है, इसका बॉक्स लेना है। केमिकल को इस तरफ रखेंगे और हम ऐसा पकड़ के यहाँ पे इस तरह से स्पैचुला की सहायता से डाल सकते हैं। स्लोली स्लोली डालना है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट करने के चक्कर में ज़्यादा डाल दिया और आसपास भी गिरा दिया आपने। ये बैलेंस बहुत डेलिकेट होता है, अगर ये आसपास गिरा दिया तो ये बैलेंस के एरर्स आने लगेंगे वेइंग के में। अब जैसे डालते समय हल्का सा ज़्यादा हो जाए तो कैसे करना है, जैसे ये 5 डालना है तो ये 5.4 दिखा रहा है, तो ये विंडो आप खोल सकते हैं और यहाँ पे कागज़ को ऐसा हाथों से पकड़ के निकाल सकते हैं।
काम होने के बाद स्पैचुला को अगेन मैं वाटर में डाल दे रही हूँ बीकर के अंदर, बंद करके एक बार और अच्छे से देख लें कि एक्यूरेट हमारी आ गई क्या मेजरमेंट। काम होने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि केमिकल का जो डिब्बा खोला है इसको आप बंद करिए, क्योंकि केमिकल हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और मॉइस्चर जो एनवायरनमेंट में होता है वो केमिकल को ख़राब कर सकता है। तो पहले ढक्कन बंद करना ज़रूरी है, फिर ये धीरे से खोलिए और जो वेट केमिकल है उसको आप निकालिए, बैलेंस को बंद करिए, स्विच को यहाँ से ऑफ करिए और यहाँ से भी बंद कर दीजिए। अब ये केमिकल आपका वे हो जाता है इस तरह से। बेटर क्या होगा कि हम ये केमिकल को डायरेक्टली जो भी फ्लास्क है जहाँ लेना है वो भी ले आए साथ में और उसी में इंट्रोड्यूस कर दें, नहीं तो यहाँ से हम वहाँ ले जाने में भी गिर जाता है। तो आप ऐसा ही करिएगा, वे करने के बाद उस फ्लास्क में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। कई बार क्या होता है काम करने के दौरान आपके कुछ केमिकल्स गिर जाते हैं, तो अगले सेक्शन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बैलेंस अगर आपके पास है और कुछ एरर्स दे रहा है और कुछ केमिकल आपका बिखरा हुआ है तो कैसे आप इस बैलेंस को क्लीन कर सकते हैं। चलिए लर्नर्स, अभी इस सेक्शन में अपन देखने वाले हैं कि कैसे अगर कोई केमिकल आसपास बिखरा है आपके अंदर वाले एरिया में, कई बार यहाँ भी गिर जाता है और ये केमिकल स्टूडेंट्स जब बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं तो हल्का फुल्का गिर जाता है और वो एरर्स देता है मेजरमेंट करने में, क्योंकि वो पैन पे ऑलरेडी गिरा होता है। तो कैसे ये वाला बैलेंस जो है एनालिटिकल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस जो है उसको कैसे क्लीन करना है, तो हमें पहले स्विच ऑफ करना होगा, यहाँ से ऑफ कर देते हैं और फिर हम ये विंडो खोलेंगे इस तरह से। सबसे पहले इस तरह का ब्रश आप ले सकते हैं और जो एक्स्ट्रा केमिकल यहाँ स्पिल्ड है, बिखर गया है, उसको हम इस ब्रश से क्लीन कर सकते हैं जो आसपास गिरा है। ऐसे ब्रशेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये पूरा ही लिफ्ट हो जाता है, देखिएगा आप, देखिए ये एक पार्ट होता है इसके अंदर, ये सेकंड पार्ट होता है और ये थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट्स आप देखिए मैंने निकाला। फिर एक बार हम ब्रश पूरा अच्छे से यहाँ पे घुमा देंगे। बंद रखना ज़रूरी है बैलेंस को जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं। ये क्लीन करने के बाद अब ये पार्ट्स आए, इसमें हल्का सा केमिकल कई बार लगा रह जाता है और कुछ केमिकल की वजह से कुछ उसमें स्टेन्स भी लग जाते हैं। तो हम यहाँ टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर ले लीजिएगा, हल्का सा इसको गीला कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं करना है गीला। ये तीनों पार्ट्स को अच्छे से थरली आपको क्लीन करना है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा कसरत नहीं करनी है आपको इस बैलेंस की क्लीनिंग के दौरान, बैलेंस ख़राब हो सकता है। बहुत प्रिकॉशन से और अपने जो सुपरवाइज़र की कंसल्टेशन में काम करिएगा। ऐसे छोटे काम जो होते हैं इस तरह के जो क्लीनिंग वगैरह के बिना परमिशन के नहीं करिएगा आप लोग लेबॉर्ट्रीज़ में। अपने टीचर से परमिशन लीजिए या सुपरवाइज़र से। तो ये तीनों पार्ट्स क्लीन करके साइड में कर दीजिए और अब उसका एरिया जो नीचे वाला है उसको भी हम टिश्यू पेपर से क्लीन करने वाले हैं। कोई भी काम लेबॉर्ट्री में करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना आपके टीचर के परमिशन से, चाहे प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी तरह का आप काम अंजाम दे रहे हो लेबॉर्ट्रीज़ में, तो हमेशा आपके टीचर के सर्विलेंस सुपरविजन में और अपने सुपरवाइज़र की परमिशन से ही करना है। देखिए ये फिर से मॉइस्ट किया और ये नीचे वाला जो एरिया है इसको क्लीन कर रहे हैं अपन यहाँ थरली।
ये क्लीन होने के बाद ये पार्ट्स को हम रीअसेंबल कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से फिर ये डोर्स को क्लोज करेंगे और इसको भी हम चाहे तो थोड़ा सा बाहर से भी क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही बारीकी से क्लीनिंग करनी है, एहतियात बरतना है। अगर आपने जल्दबाजी की तो बैलेंस ख़राब हो सकता है। और क्लीनिंग कई बार ज़रूरी हो जाती है कि कभी केमिकल ज़्यादा स्पिल हो जाता है बैलेंस के अंदर वाले पार्ट्स में, एरर्स दे रहा है, तो क्लीनिंग ज़रूरी होती है। तो इस तरह से अगर आप क्लीन करेंगे तो फिर आपके केमिकल्स वहाँ से हट जाएंगे और बैलेंस आपका काफ़ी समय तक मेंटेन रहेगा और आपके प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि केमिकल अगर सही से मेजर्ड है तो रिजल्ट्स परफेक्टली आएंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो लर्नर्स, तो सब्सक्राइब करिए ब्लॉसम एजुटेक को और बेल आइकन को ज़रूर रिंग करिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे मिस ना करें। अगर आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन डिटेल प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स अवेलेबल है ब्लॉसम एजुटेक के। अगर आपको डिटेल्स चाहिए ये मॉड्यूल्स की तो आप व्हाट्सअप करिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है। हम आपको डिटेल्स भेजेंगे ये व्हाट्सएप पे और आप एनहांस करिए अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को और इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाइए। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ थियोरेटिकल स्किल्स से काम नहीं बनने वाला है। ये मॉड्यूल्स की डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी डली हैं, तो आप ज्वाइन करिए। वहाँ आपको कई नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी और इस तरह से आप लर्न करिए, एनहांस करिए अपने स्किल्स को और ग्रो करिए लर्नर्स।